हाँ दोस्तों, वेलकम टू केआरजे बंडाहारी यूट्यूब चैनल। तो आज डे 23 है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान देनी है। मतलब अभी जो नए फार्मर्स हैं, मतलब जो फार्म कर रहे हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मेनली अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं, मतलब ओडिशा से, हमारे स्टेट ओडिशा से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस बातों का ध्यान देना चाहिए कि कैसे गाय आप खरीदें और कौन सी क्वालिटी की खरीदें, मतलब कौन सी ब्रीड में होनी चाहिए गाय, और कौन सी फीड मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए और क्या क्या प्लेस रहना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। तो पहली बात जो आपको ध्यान देनी है कि आपको हमेशा, अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं, मेनली हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है मयूरभंज है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, हमारा जो एरिया है वो माउंटेनेज एरिया है, मतलब जो एरिया पहाड़ी एरिया जो बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस, मतलब जो बोले आप, आयरन का बोले या कोई भी हो, तो वो ज़्यादा मिलता है। तो हमारे जो वाटर रहता है, मतलब हमारा जो पानी रहता है, वो क्या होता है ना, भारी होता है, मतलब उसमें आप आयरन की मात्रा ज़्यादा पाएंगे, तो जो कि ठीक नहीं है, गाय के लिए ठीक नहीं है। तो गाय के लिए क्या ठीक है, अगर आपका गाय, मतलब आप 25 लीटर 30 लीटर की गाय के बारे में बोलते हैं, बहुत भाई मुझे कॉल भी करते हैं कि भाई हम 25 लीटर 30 लीटर की गाय चाहिए हमको, और हम फार्म शुरू भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा मिल्किंग की गाय चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो वो बात बहुत ही गलत है। मतलब आपको 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर के पीछे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, उसका भी रीज़न मैं बताऊँगा। क्योंकि जितनी आप ब्रीड पे जाएंगे उतनी आपको उसके पीछे पैसा खर्च करना है। पैसा खर्च करना है का मतलब क्या है, मतलब जितनी क्वालिटी में गाय दूध देगी उतनी क्वालिटी में आपको उसका मेंटेनेंस भी चाहिए, मतलब आपको मेंटेन भी उसको उसी तरह से करना है। पर अगर आप क्रॉस ब्रीड गाय परचेस करते हैं, जो कि हमारे फार्म में मेनली है, तो जब से हमारा फार्म शुरू हुआ है तो तब से हमने क्रॉस ब्रीड गाय ही रखे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जोटिक ब्रीड की गाय जो कि ज़्यादा दूध में है, जैसे कि हमारी एचएफ और जर्सी, वो ख़राब है, मतलब हमारे एरिया के लिए ठीक नहीं है। मतलब जो हम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप मयूरभंज में कर रहे हैं, फार्म शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी काव परचेस करें, हर वक्त वो क्रॉस ब्रीड में रहनी चाहिए। क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या है, दो ब्रीड का क्रॉस। जैसे कि आप एचएफ की क्रॉस दिखा सकते हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ। आप जो ये गाय देख रहे हैं, तो ये हमारी एचएफ की क्रॉस में है, मतलब क्रॉस ब्रीड एचएफ में है। जर्सी परसेंटेज है, इसलिए जो आपका वो स्किन देख रहे हैं वो रेड कलर का भी है, मतलब पूरा ब्लैक के ऊपर वाइट का पैचेस नहीं है। तो एचएफ क्रॉस में है, तो इसका अभी दूध है 13 लीटर का दूध है, मतलब जो हमने हाईएस्ट मिल्किंग की है इस लैक्टेशन में। तो ये सेकेंड लैक्टेशन की है और 13 लीटर का दूध है, तो बहुत ही अच्छा दूध है। मतलब क्रॉस ब्रीड के हिसाब से गाय भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटे साइज़ में भी है, और 13 लीटर का मिल्क है, और मिल्क का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मतलब आप फैट परसेंटेज अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा फैट परसेंटेज में पाएंगे मिल्क। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप परचेस करें, क्रॉस ब्रीड में होनी चाहिए। वो एचएफ क्रॉस हो सकती है, या जर्सी क्रॉस हो सकती है, या साहिवाल क्रॉस हो सकती है। तो कौन सी भी ब्रीड की क्रॉस ब्रीड आप ले सकते हैं। पर मेनली अगर आप एग्जोटिक ब्रीड, मतलब जो बोलेंगे एचएफ, जर्सी और साहिवाल, इनका अगर आप लेंगे क्रॉस ब्रीड में, तो आप ज़्यादा दूध भी पाएंगे, और जो गाय होंगी तो वो शांत स्वभाव की भी होगी। मतलब जो हमारी रेड सिंधी होती है, और हमारे जो मेनली जो हमारे इंडियन के ब्रीड होते हैं, तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा दिन तक दूध नहीं देती। तो ज़्यादा दिन तक दूध ना दे, मतलब ड्राई पीरियड उनका ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी के बाद 4 मंथ 5 मंथ में वो दूध छुड़वा देती है, मतलब वो ड्राई हो जाती है। पर इन क्रॉस ब्रीड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये 6 मंथ 7 मंथ तक आपका
जो दूध देगी और इनका बैलेंस भी रहेगा। मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद बहुत गाय में होता है क्या कि उनका दूध पूरा ही घट जाता है और दूध नहीं दे पाती। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप फार्म शुरू कर रहे हैं तो आप पहले क्रॉस ब्रीड से शुरू कीजिए। मतलब 12 लीटर 13 लीटर की बाली गाय से आप शुरू कीजिए। तो कुछ जानिए, गाय के बारे में जानिए कि कौन सी डिजीज़ है और कौन सा खाना उनको देना है। कुछ एक्सपीरियंस आप गेन कीजिए। कुछ एक्सपीरियंस आपका गेन होने के बाद आपके एरिया के हिसाब से आप दोबारा गाय का ब्रीड डेवलपमेंट कर सकते हैं, या नई गाय जो आपके एनवायरनमेंट में सूटेबल रहेंगी तो उनको आप परचेस भी कर सकते हैं। तो पहले अगर आप फार्म शुरू कर रहे हैं तो हमेशा क्रॉस ब्रीड से कीजिए, जैसे कि आपको डिजीज रेजिस्टेंस भी मिलेगा, उसके साथ दूध भी मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आपको क्वालिटी फूड भी सप्लाई करना है। मतलब जो आप फीड दे रहे हैं जैसे कि उसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, तो उस बात का भी आपको ध्यान देना है। जिस पे आपका जो मिल्क है वो पूरा ही डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फीड दे रहे हैं। तो और फीड में जैसे आपका मेनली ग्रीन फडर रहना चाहिए। 50 से 60% आपका जो ग्रीन फडर है, जैसे कि ग्रीन फडर से आप आजोला दे सकते हैं, बहुत लोग आजोला देते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा प्रोसेस है हाइड्रोपोनिक्स, जिससे आपकी प्रोटीन रिटेन रहेगा। और बहुत सारे हाइब्रिड घास भी हैं, मतलब जो सुपर नेपियर घास जो है, तो आप वो भी दे सकते हैं। पर आपको ध्यान देना है कि 50 से 60% आपका क्या रहेगा, ग्रीन फडर रहना है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा दाना दे सकते हैं। के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि जो आपका दूध रहेगा उसमें फैट परसेंटेज लेवल ठीक रहेगा, और जो गाय का जो शरीर है तो वो भी ठीक ठाक रहेगा। मतलब ज़्यादा डिजीज़ भी नहीं होंगे, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटी उनका ज़्यादा होगा। और उनका जो लॉन्जिविटी है, मतलब जो जीने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जैसे जिस टाइम पे भी फार्म शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे आपका जगह हो जहाँ की आप ग्रीन फडर का फार्मिंग पहले कर सके, उसके बाद आप गाय रख सकते हैं। तो एक और बात का ध्यान देना है कि आप जब भी मतलब फार्म शुरू करें, आपका जो होम ब्रीड है वो डेवलप करने की कोशिश कीजिए। मतलब आपका ब्रीड डेवलप करने की कोशिश कीजिए, जिसमें कि आपका क्या फ़ायदा होगा, जो कि गाय उसमें से डेवलप होगी वो आपके एरिया के साथ एक्वेंटेड होगी, मतलब सूटेबल होगी, और उनमें ज़्यादा डिजीज़ भी नहीं होगा, और कंफर्टेबली वो भी दूध दे पाएंगी। तो आपको उस बात का ध्यान देना है। तो अभी तो सेक्स सीमेन भी आ रहे हैं, जिससे कि आपका जो 90% पॉसिबिलिटी जो फीमेल होगा, तो आप अच्छी क्वालिटी की सेक्स सीमेन देके बहुत अच्छी बछड़ियाँ पा सकते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है। ये कुछ बातों का ही ध्यान रखिए जब भी आप नया फार्म शुरू कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों का आप ध्यान रख के फार्म शुरू कीजिए। पहले 2-3 गाय से शुरू कीजिए। गाय के बारे में कुछ नॉलेज गेन कीजिए, कौन सी डिजीज़ है, कौन सी अच्छी बातें, कौन सी बुरी बातें, सब कुछ आप खुद से ही एक्सपीरियंस कीजिए। और कुछ नॉलेज गेन करने के बाद आप उसके बाद डेवलप कर सकते हैं आपके फार्म को। उस नॉलेज को अप्लाई करके आपका फार्म को डेवलप भी कर सकते हैं। तो जब भी आप फार्म शुरू करें हमेशा क्रॉस ब्रीड से शुरू करें, और जो बातें मैंने बोला उसका भी ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जैसे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।